हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल टिकल पर मैं वेलकम करता हूं। ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीज़ आज हमारा टॉपिक, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, गूगल से आप जाके आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, गूगल पे जाएँ, वहाँ की गवर्नमेंट की वेबसाइट सऊदी में जो रह रहे हैं उनके लिए है कि वो अपना बेनिफिट जो है, किसी कंपनी में हैं काम कर रहे हैं तो अपना बेनिफिट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट सतह पे अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कंपनी को छोड़ दी है, किसी वजह से आप अपना बेनिफिट वगैरह चेक करना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट की सतह पे या कोर्ट जहाँ पे फैसले वगैरह होते हैं वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आपका बेनिफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने अपना बेनिफिट कैलकुलेट करना है। जो फाइनल सेटलमेंट होती है बेनिफिट वही, ठीक है, फाइनल सेटलमेंट जो आपकी बनती है, जो आपकी सर्विस, एंड ऑफ सर्विस जो होता है वो होता है। ठीक है, वो पैसे। तो इसके लिए आपने करना कि आप गूगल पे आएँ। गूगल पे आके सिंपल सा प्रोसीजर HRSD गवर्नमेंट ऐसे फाइनल सेटलमेंट इस तरह से लिख दें जो ये लिखा हुआ है। जैसे मैंने लिखा हुआ है HRSD, इनकी वेब ऐप भी है HRSD के नाम से, HRSD गवर्नमेंट ऐसे फाइनल सेटलमेंट ये लिख दें। यहाँ पे जो पहला वाला लिंक आ जाएगा, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट कैलकुलेटर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे एंड ऑफ सर्विस कैलकुलेटर है, तो इस पे कैलकुलेट होगा। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली हमें यहाँ पे ले आएगा। यहाँ पे आपकी कैलकुलेट करना है। इसमें वो कह रहा है इंटर दी डिटेल। यहाँ पे अब थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। इंटर दी डिटेल ऑफ योर सर्विसेज पीरियड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर एंड ऑफ सर्विस ग्रेजुएटी। काइंडली नोट दैट द मिनिस्ट्री इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम हैज़ द कैलकुलेटर ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पे फिर वो एक्चुअल वेज बता रहा है कि आपकी सैलरी क्या है। यहाँ पे आपको सैलरी जो लिखनी होती है वो आपने लिखनी होती है। बेसिक सैलरी, अलाउंसेस वगैरह इसमें नहीं होते। बेसिक सैलरी पे ही आपकी फाइनल सेटलमेंट बनाई जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया जी, फाइनल आपका जो बेनिफिट है, और सॉरी आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 2200 है, इस तरह से लिख दिया। आप अपने इस हिसाब से लिख सकते हैं, कोई 1300, 1500, 2200, 4000, 6000, जितना आपके 10,000, 15,000 जो भी है। फिर कॉन्ट्रैक्ट टाइप आता है दूसरा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट टाइप में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो आता है, एक बताता है डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट मतलब आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे ईयर का पक्का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर उसके बाद साल का, 2 साल का, इस तरह से वो होता है। इनडेफिनेट मतलब जो गैर यकीनी, गैर मुअय्यना, कोई उसकी मुद्दत नहीं होती है कि 1 साल का है, 2 साल का है। वो आप एज आ मतलब जैसे सप्लायर के तौर पे आप गए हैं किसी के पास, वो काम कर रहे हैं, आज काम है, कल नहीं है, परसों है, इस तरह से ये होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट जो होता है कंपनी के पास आपने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया, वो डेफिनेट वाले सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जैसे हम डेफिनेट वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद रीज़न फॉर टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। ठीक है, अब यहाँ पे सेलेक्ट द रीज़न ऑफ द रेजिग्नेशन या कुछ भी। यहाँ पे आप एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, मतलब आपने एक्सपायरी पे रेजिग्नेशन किया, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह से बहुत सारी रीज़न यहाँ पे आपको सारी रीज़न मिल जाएंगी। रेजिग्नेशन है, रिज़ाइन किया हुआ है, एग्रीमेंट टू टर्मिनेट, एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया है, डेथ हो गई है एम्प्लॉयर की, मतलब कि फील्ड वगैरह था, या डिसेबिलिटी किसी एम्प्लॉय की हो गई है, मतलब ये काफ़ी रीज़न है। ठीक है, तो इनमें से कॉमन रीज़न जो यहाँ पे यूज़ होती है उसमें एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 81। ठीक है, 81 में वो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है परसेंट टू आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 जो टर्मिनेशन ये है कि आपके जो फॉर एग्जांपल कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पे वो आपकी जो नीड्स हैं, जो आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपको फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका इकामा ख़त्म हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 हो गए, वो आपका इकामा नहीं लगा रहे, या आपकी सैलरीज टाइम पे नहीं दे रहे, 1 महीना हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, इस तरह से सैलरी आपकी टाइम टू टाइम सैलरी नहीं दे रहे, तो उस पर आप ये फिर यहाँ पे टर्मिनेशन आप उनको छोड़ के आ गए, या फिर इस तरह से आपने केस किया होता है, यहाँ पे आप इसको कैलकुलेटर करने के लिए टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परसेंट टू आर्टिकल 81 इसको आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद वो कह रहा है नंबर ऑफ़ सर्विसेज ईयर्स, कितनी सर्विसेज आपको हो गई हैं, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6, 7, 7 साल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 ईयर्स लिख लेते हैं। अब वो मंथ बता रहा है कि मंथ कितने हो गए जी, हम कहते हैं कि 5 मंथ हो गए जी। डेज़ कितने हो गए जी, आपके अगर डेज़ हैं 10 फॉर एग्जांपल मैंने वैसे लगा दिया है। तो यहाँ पे अब आपने कैलकुलेटर दी ग्रेजुएटी। ठीक है, एम्प्टी दी फील्ड, तो कैलकुलेट द ग्रेजुएटी जैसे ही करेंगे ये सारी चीज़ें आपने वो डाल दी हैं। तो यहाँ पे वो उस हिसाब से बता रहा है, ये 2200 है डेफिनेट, ये नंबर ऑफ़ सर्विसेज ये है, उससे के हिसाब से वो रहा है कि एक्सपेक्ट टू रिसीव, मतलब ये आपका इतना बनेगा, मतलब 6477 बता रहा है। उसके बाद बोनस पेड फॉर एज लॉन्ग एज 5 ईयर्स एंड, मतलब ये उनके हिसाब से जो है वो रिज़ल्ट बता रहा है, जो गवर्नमेंट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है।
इस तरह से आप बेनिफिट अपना कैलकुलेट कीजिए। आप अपना अगर कंपनी में है तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, चेक करके आप अपने अगर वहाँ पे अगर रिलेशन अच्छा है किसी एचआर वाले से चेक करवा सकते हैं, तो आप देखिएगा, इसको मेयर करके देख लीजिएगा कि ये कितना एक्यूरेट आ रहा है आपका। तो ये ऑलमोस्ट जो है ये गवर्नमेंट के जो है कैलकुलेटर के हिसाब से इसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रही, तो मैं आपके लिए ऐसी मालूमाती वीडियोस शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।